हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। और ये मैंने जो मैटर है वो कक्षा 10th की जो बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति से बनाया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज, ये है राजस्थान की लोक नृत्य और पहला नृत्य है गेर नृत्य। और मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स भी बनाई हैं और ये ट्रिक्स सिर्फ याद करने के पर्पज से, बाकी इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो पहला जो हमारा नृत्य है वो है गेर नृत्य। ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का है? मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का। होली के अवसर पर ये किया जाता है। पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। तो गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसको क्या कहते हैं? गेर नृत्य कहते हैं। गेर करने वाले को गेरिए कहलाते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं वो है ढोल, बांकिया और थाली। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? गेर से आप गैर लगा लीजिए। तो मेवाड़ किसकी भूमि रही है? महाराणा प्रताप की, जहाँ पर उन्होंने मुगलों को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेवाड़ में कोई भी गैर प्रवेश नहीं कर सकता। और बाड़मेर से हम लगा सकते हैं कि बाढ़, किसी भी जो चारों तरफ बाड़ बनाई जाती है खेतों के चारों तरफ या कहीं भी, तो उसमें भी कोई गैर प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कि मेवाड़ में कोई गैर नहीं प्रवेश कर सकता। बाढ़ से लगा सकते हैं कि इस तरह से ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं इससे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट नृत्य है वो है गीदड़ नृत्य। ये कहाँ का है? ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है गीदड़ नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। याद रखने वाली बात है कि सिर्फ पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। और इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं वो है ढोल, डफ, चंग। और कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, उन्हें गणगौर कहा जाता है। तो गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। होली के अवसर पर किया जाता है और वाद्य यंत्र ढोल, डफ, चंग इसमें यूज़ होते हैं। तो ये हो गया हमारा गीदड़ नृत्य। इसकी एक ट्रिक में जब शेखावटी के जो सारे नृत्य हो जाएंगे तब मैं बताऊंगी आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। शेखावटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का व्यावसायिक नृत्य है ये। तो ये याद रखना है कि ये कौन सा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कुचामन जो नागौर, परबतसर भी नागौर में आता है, डीडवाना भी, तो उस क्षेत्र का में ये किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है ये। ढोल, थाली बजती है इसमें। नर्तक तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। तो इसमें जो घोड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? काठ मतलब लकड़ी जो होती है, और कपड़े से उसको सजाकर बनाते हैं, जो उस पर सवार होकर नृत्य करता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नृत्य। ये एक व्यावसायिक नृत्य है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है चंग नृत्य। तो ये भी शेखावटी क्षेत्र में होली के दिनों में किया जाता है। केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करते हैं। तो ये तीनों जो भी हमने देखे ये शेखावटी के ही नृत्य हैं। जो पहला नृत्य हमने देखा था गीदड़ नृत्य, फिर कच्ची घोड़ी नृत्य और चंग नृत्य। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि शेखावटी क्षेत्र में चंग मतलब कि अच्छे गीदड़ और घोड़े मिलते हैं, घोड़ी मिलती है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। शेखावटी क्षेत्र में चंग मतलब अच्छे गीदड़ और घोड़ी मिलते हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है डांडिया नृत्य। तो डांडिया नृत्य जो है ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो होली के बाद किया जाता है। होली पर नहीं किया जाता, होली के बाद किया जाता है।
इसमें 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वृत्ताकार नृत्य करती है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती है। मतलब इनकी जैसे राजा की, शिव की, भगवान राम की, कृष्ण की और सीता की, इस तरह की वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नरेशों से मिलता जुलता होता है। जो राजा होता है उसका वेश किसके जैसा होता है? मारवाड़ के जो प्राचीन राजा थे उनके जैसा। तो डांडिया नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अग्नि नृत्य। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय का ये प्रसिद्ध नृत्य है। कौन से संप्रदाय का? जसनाती संप्रदाय। इसका उद्गम बीकानेर जिले का कतरियासर गांव है और ये केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं, स्त्रियां भाग नहीं लेती। और अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। धूणे मतलब जो आग जलाकर जो गोल बनाया जाता है उसको धूणा कहते हैं और उसमें फतेह फतेह बोलकर उसके अंदर जाते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये है अग्नि नृत्य। तो ये जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। इसका उद्गम कहाँ पर है? कतरियासर गांव जो बीकानेर में है और केवल पुरुष भाग लेते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा अग्नि नृत्य। एंड इसके बाद है गाइस घुड़ला नृत्य। ये जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते। स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं और इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। तो घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसमें केवल महिलाएं भाग लेती है, पुरुष भाग नहीं लेते। इसमें जो महिलाएं होती है वो अपने सर पे एक मटका रखती है जिसमें छिद्र होते हैं और उसके अंदर एक दीपक जलाकर रखती है। तो वो बहुत ही सुंदर लगता है उस जो छिद्र में से दीपक की रोशनी आते हुए। तो ये हो गया घुड़ला नृत्य। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। ये जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास ने दिलवाई। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। कौन करते हैं? भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये लाइन भी याद रखने के लिए है कि व्यावसायिक नर्तकों को पहचान किसने दिलाई? तो जो हमारे भूतपूर्व सीएम जयनारायण व्यास थे उन्होंने। इसके बाद है नेक्स्ट बम नृत्य। यह भरतपुर व अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है ये। तो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर और भरतपुर का। और ये नई फसल की खुशी में ये किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है घूमर नृत्य। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। और राजस्थान का राज्य नृत्य है ये घूमर नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। नेक्स्ट है गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य है डूंगरपुर व बांसवाड़ा में प्रचलित है। ये राजस्थान और गुजरात की संस्कृति का समन्वय है। इस नृत्य में नवरात्रि में दुर्गा आराधना में ये किया जाता है और गरबा 3 रूपों में किया जाता है। पहला है शक्ति की आराधना में, दूसरा रास नृत्य के रूप में और तीसरा लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने के लिए। तो जो गरबा नृत्य है वो जो गुजरात से लगते हुए जो ज़िले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा उनमें किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पर उसमें गुजरात की झलक भी दिखती है। और ये नवरात्रों में किया जाता है, 3 रूपों में किया जाता है। एक तो शक्ति की आराधना मतलब नवरात्रों में, रास नृत्य के रूप में मतलब जो कृष्ण और गोपी की जो चित्रण है उसके रूप में,
और लोक जीवन के सौंदर्य को जो प्रकट करने के लिए। तो ये हो गया गरबा नृत्य। इसके बाद है वालर नृत्य। ये सिरोही क्षेत्र के गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गरासियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? वालर नृत्य। स्त्री पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है ये, तो ये भी याद रखना है। इस धीमी गति के नृत्य में कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। तीनों ही लाइन इम्पोर्टेंट है कि कहाँ का है ये नृत्य, किसका है, और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। धीमी गति का नृत्य है, वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है हमारा भवाई नृत्य। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। इसके प्रकार या आप विशेषताएं कह सकते हैं। तो जो मतलब इसके प्रकार हैं क्या क्या हैं, अलग अलग तरह से किया जाता है। 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, तो ये भवाई नृत्य ही होता है, जो देखा भी होगा आप लोगों ने। 7-8 मटके जो सिर पर रख के करते हैं एकदम बैलेंस बनाकर। और जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, ये भी भवाई नृत्य की विशेषता है। तीसरा है कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना, ये भी। और फोर्थ है गिलासों व थाली के किनारों पर नृत्य करना, तो ये भवाई नृत्य की ही विशेषताएं हैं। उदयपुर में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है भवाई नृत्य। और इसके प्रमुख कलाकार है रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ये इसके कलाकार हैं। व्यावसायिक लोक नृत्य है, उदयपुर में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 13 ताली नृत्य। ये कामड़ जाति 13 ताली नृत्य से बाबा रामदेव का यशोगान करती है और इसके प्रमुख कलाकार हैं मांगी बाई और लक्ष्मण दास। तो ये नृत्य भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति, और बाबा रामदेव के मेले में करती है ये। और इसके जो कलाकार है वो मांगी बाई और लक्ष्मण दास है। यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने, देखिए। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कालबेलिया नृत्य, कौन से नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो कालबेलिया जो नृत्य है उसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया इस नृत्य को। और इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ये अलग अलग जातियों के कुछ नृत्य लिखे हुए हैं जो बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। भीलों के नृत्य, तो भीलों के नृत्य है नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा, तो ये भीलों के नृत्य हैं और ये सारे ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। गरासियों के नृत्य घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल, ये गरासियों के नृत्य हैं। नेक्स्ट है कालबेलियों के नृत्य, इंडोणी, पणिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री, तो ये कालबेलियों के हैं। नेक्स्ट है गुजरों के नृत्य, चरी, घूमर। बंजारों के मछली नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, तो यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, शिकार नृत्य। कंजरों के नृत्य चक्री और धाकड़, और कथोड़ी जनजाति का नृत्य मावलिया। तो ये अलग अलग जातियों के नृत्य हैं। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।